प्लांट में जो कचरा चीज को बाहर निकालता है, सबसे पहले प्लांट रिमूव ऑक्सीजन एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू दी स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करके, देखिए जनरली प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, लेकिन जब रात में उसका बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बनता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेगा कि ऑक्सीजन को बाहर से ले लेता है, रेस्पिरेशन के दौरान उसका बॉडी में एनर्जी बनता है और CO2 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो स्टोमाटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाएगा। प्लांट लॉसेस एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करता है, पत्तों से पानी को बाहर निकालता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में पानी को बाहर निकालता है। आप लोग ने अभी पढ़ा ना कुछ देर पहले कि ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो फिर सक्शन पुल क्रिएट नहीं होगा, तो मिट्टी से पानी को पत्ते तक ले जाने में दिक्कत होगा। दूसरा, प्लांट स्टोर्स द मटेरियल्स इन द ओल्ड लीफ, स्टोर्स द मटेरियल्स इन द ओल्ड लीफ एंड दिस लीफ फॉल अप टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल प्लांट क्या करता है, कचरा चीज को लीफ में, पत्ते में होता है ना, पत्ते में सेल है, उसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है, सारा कचरा चीज को लाके उसमें डाल देंगे और पेड़ से पत्ते को क्या करेंगे, गिरा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कचरा चीज बॉडी से बाहर निकलेगा। कुछ अदर प्रोडक्ट जो होता है वो स्टोर्ड एज रेजिन्स के फॉर्म में होता है, कुछ गम्स के फॉर्म में होता है, वो ओल्ड जाइलम में स्टोर रहता है और ओल्ड जाइलम से सीधे बाहर निकल जाता है। देखिएगा कुछ बरगद के ये साइड से गम निकलते रहता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है, कचरा चीज रहता है। और रेजिन्स मतलब धुना, कभी देखते हैं कि एक गम टाइप का ही रहता है, वो दुकान में खरीदने से मिलता है, आग में अगर डाल देंगे तो आपको पूरा धुआं निकलेगा। पूजा वूजा करते हैं तो डाला जाता है, देखिए, है ना, पूजा वूजा करते हैं तो डाल देते हैं तो क्या होता है, पूरा धुआं निकलने लगता है। ठीक है, तो क्या रहता है, रेजिन रहता है, वो पेड़ से बना हुआ रहता है, पेड़ का कचरा चीज रहता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इन द सॉयल अराउंड देम। प्लांट जहाँ पे रूट है, तो वो रूट के थ्रू ही अपना मिट्टी में कुछ कचरा चीज सीधे मिट्टी में अपने चारों तरफ निकाल देगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। Plant uses completely different strategy for excretion than those एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट अलग टेक्नोलॉजी अपनाता है कचरा चीज को बाहर निकालने के लिए। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू एज द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखिए, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम लोग क्या जानते हैं, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे एक चीज ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, तो उसको सीधे बाहर निकाल देता है स्टोमाटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन में। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड। हमको इसके बारे में पता है कि पहले से ऑक्सीजन कैसे करके लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करके छोड़ता है। वो किसके थ्रू लेगा, स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा के थ्रू प्लांट के अंदर जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करके बाहर निकाल देगा। फॉर अदर वर्स्ट प्लांट यूजेस द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड। आपको पता है प्लांट में अधिकतर टिश्यू डेड पाया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम क्या है, डेड है, and that they can even lose some part such as leaves, and that they can even lose some parts such as leaves. Many plant waste products are stored in the cellular vacuole. बहुत सारे प्लांट स्टोर करके रखता है कचरा चीज को, कहाँ, सेल का सेंट्रल वैक्यूल में। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल कहाँ होता है, हर एक प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है बड़ा सा, उसमें कचरा चीज को भर के रखता है। हर एक सेल के अंदर होता है सेंट्रल वैक्यूल। हाँ, हर एक प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल का कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल हम लोग जनरली समझते हैं छोटा है, प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, तो पहले ही पढ़े। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीफ दैट फॉल्स अप। कचरा चीज को पत्तों में भी डाल देते हैं और पत्ते को प्लांट से क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं।
तो क्या हो जाता है, कचरा चीज बाहर निकल गया। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन द जाइलम, ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में कचरा चीज किस फॉर्म में जमा रहता है, तो बोलेंगे रेजिन्स और गम के फॉर्म में, ठीक है। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। अपना पेड़ के चारों तरफ मिट्टी में भी डायरेक्ट कचरा चीज को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो रूट के थ्रू भी निकल जाएगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? चलिए, यहाँ पे एक आपका दिया हुआ थिंक ओवर इट, एक टॉपिक दिया हुआ छोटा सा। देखिए, ऑर्गेन डोनेशन के बारे में। ऑर्गेन मतलब अगर कोई चाहता है कि अपना ऑर्गेन को डोनेट कर दे, जो जरूरतमंद व्यक्ति को मिल जाए, वो भी संभव है। ऑर्गेन डोनेशन इज ए generous act of donating an organ to person who suffer from non-function of organs. सपोज दैट कोई एक व्यक्ति है जिसका आंख खराब है, ठीक है। अगर कोई उसको आंख दे देगा तो वो बेचारा देख पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, हम लोग का अगर आंख सही है, हम लोग मरने से पहले बोल देंगे कि मेरा आंख को मेरे मरने के बाद डोनेट कर दिया जाए। जैसे हम मर जाएंगे, हाँ मर जाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल से आदमी आएंगे, मेरा आंख को सही सलामत निकाल लेंगे और उसको जाके उसको दे देंगे, ठीक है। नहीं, देखिए, मरने के बाद कुछ देर तक ऑर्गेन का टाइम रहता है कि वह उतना देर के अंदर अगर निकाल लेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। देखिए, हम बोल रहे एक आदमी आंख से देख नहीं पा रहा, उसका आंख खराब हो चुका है, उसको अगर कोई आंख दे देगा तो ठीक हो दिखेगा। तो अभी हम कैसे देंगे, अभी तो हम जिंदा हैं, हमको तो अभी देखना है। तो जब हम मरने वाले होंगे, जब मर जाएंगे, तो कुछ देर तक आंख काम करता रहेगा, ठीक है। तो उस समय में हम जैसे मरने ही वाले होते हैं, डॉक्टर को ये जहाँ पे ऑर्गन डोनेट करते हैं वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, एग्रीमेंट रहता है, वो उसको कॉल कर देंगे, वो आके रेडी रहेंगे। जैसे मर गया, फटाक से उस आंख को निकाल के क्या करेंगे, उस इंसान को जरूरतमंद को दे देंगे, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज फैमिली। और ये डोनर का परमिशन पे ही होगा। अगर हम चाहेंगे तो ही कोई ले सकता है, या फिर मेरा फैमिली चाहेगा तो ही ले सकता है कि नहीं। नहीं तो बिना किसी को बताए कोई भी आपका आंख आके मरने के बाद नहीं ले सकता। अगर आपका परमिशन दिए हुए रहेंगे तो ही वो कर सकता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। कोई भी हो सकता है, उसमें कोई जेंडर का भी पाबंदी नहीं है, ना तो मेल कर सकता है, ना तो फीमेल, ना तो कोई भी एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप का आदमी कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अगर आप अपना डोनेट देंगे तो एक जरूरतमंद के लिए भलाई हो जाएगा। अगर कोई इंसान मरने वाले होते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, जिंदा। देखिए, वो डिपेंड करेगा, आपको पैसा भी मिलेगा उसके चलते, ठीक है। देखिए, ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपेंट ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। कौन लेगा, जिसका ऑर्गन खराब रहेगा। हो सके किसी इंजरी के कारण, चोट के कारण डैमेज हो गया, इन्फेक्शन के कारण खराब हो गया, या फिर ऐसा किसी भी कारण से डैमेज हुआ होगा, तो वही लेगा। In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person, मतलब organ donor, and transplanted to the another person, the recipient. इस केस में क्या करते हैं, जो ऑर्गन को डोनेट करते हैं उससे ऑर्गन को ले लिया जाता है, और जिसका जरूरत होता है उसके बॉडी में क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूडिंग द कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पे पाया जाता है, आंख में। आंख का कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी का जरूरतमंद व्यक्ति का किडनी दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, ठीक है, लिवर दे सकते हैं, पैनक्रियाज दे सकते हैं, लंग्स दे सकते हैं, इंटेस्टाइन दे सकते हैं, बोन मेरो दे सकते हैं। ये सारे ऑर्गन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना मरने से पहले हम पूरे बॉडी को डोनेट करके चले जाएं, ताकि वो भी किसी और ऑर्गेनिज्म का और किसी और मतलब इंसान के लिए भलाई हो जाए। Most organ and tissue donation occur just after the donor has died. Whenever doctor declare a person brain dead, देखिए, ये तभी आदमी आके लगेगा जब आप मरेंगे। मतलब जब तक कोई इंसान नहीं मरता तब तक उसका ऑर्गन नहीं लिया जाता। जैसे ब्रेन डेड हो गया, बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स, etc. and tissue can donate while the doctor
donor is allowed. देखिए, but some organs such as kidney, part of liver, lungs, etc. and tissue can be donated while the donor is alive. देखिए, कोई कोई ऑर्गन जो होता है जब इंसान जिंदा रहता है तभी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, बट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स साथ, अगर किडनी की बात करते हैं, पार्ट ऑफ लिवर की बात करते हैं, लंग्स करते हैं एटसेट्रा एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। ये सारे ऑर्गन को डोनर जब जिंदा रहेगा तभी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन डोनेट करना भी हमारे लिए एक क्या बोलते हैं धर्म का ही काम होगा, पुण्य का काम होगा। मरने के बाद तो हम लोग उसको खत्म कर देते हैं, कहीं और किसी के बॉडी में अगर वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, ऐसा होगा तो हो भी सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, यहाँ पे इसका तो क्वेश्चन के आंसर आपका लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और फंक्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द मेथड ऑफ द प्लांट गेट अप